नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो हाल ही में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, टारगेट किलिंग। तो टारगेट किलिंग जो है, ये द गार्जियन जो एक अखबार है ब्रिटिश में, तो ब्रिटेन में जो ये अखबार जो है द गार्जियन, उन्होंने जो है आरोप लगाया है कि भारत जो है पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है। यही नहीं, हाल ही के दिनों में जो है कनाडा और अमेरिका दोनों ने जो है भारत पे आरोप लगाया था कि उन्होंने खालिस्तानियों अलगाववादियों को जो है, आतंकवादियों जो है, खालिस्तानी आतंकवादी जो होते हैं ना, उनको टारगेट किया है। तो चलिए देखते हैं, इस पे अच्छे से बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि क्या है। तो टारगेट किलिंग जो है, जब ब्रिटेन ने जब टारगेट किलिंग की बात की तो उन्होंने जो है भारत का जो सबसे बड़ी एजेंसी है रॉ जो है, रिसर्च एंड एनालिसिस जो विंग है, उसका जिक्र करते हुए कहा है कि भारत जो है रॉ के मदद से पाकिस्तान में जो है टारगेट किलिंग कर रहा है। टारगेट किलिंग किसका कर रहा है? तो उन आतंकवादियों को कर रहा है टारगेट किलिंग जो पुलवामा, बोला जाता है कि 14 फरवरी 2019 में जो है ना पुलवामा अटैक हुआ था। तो पुलवामा अटैक हुआ था तो उसमें जो है अर्धबल के सैनिक, भारत के अर्धबल के जो सैनिक थे, 40 जो जवान थे शहीद हो गए थे। तो तब से जो है भारत जो है इसका बदला लेने के लिए वो भारत के बाहर बाहर रहने वाले जितने भी आतंकवादी हैं, हालांकि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड जो है जैसे मोहम्मद ने जो है इसका पूरा जिम्मेदारी ली थी। तो उस समय से भारत का रॉ ने एक अभियान चलाया है कि भारत में या भारत के बाहर कोई भी जो है आतंकवादी, उसको टारगेट करके किल करेंगे। मतलब जो जो है चुन चुन के उसको मारेंगे, चाहे वो भारत में रहे, चाहे वो पाकिस्तान में रहे, चाहे वो खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में रहे, चाहे यूएस में जो पन्नू रहे, चाहे जो है ब्रिटेन में रहे। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो है भारत के एजेंसी कंटिन्यू जो है 2020 से अब तक कम से कम 20, बोला जाता है 20 टारगेट किलिंग किया है और वो आतंकवादियों को सफाया किया है। तो टारगेट किलिंग जो किया गया, ये सब जो वो आतंकवादी हैं जो कोई ना कोई घटना जिस रिलेटेड है, वो भारत के कोई बड़े बड़े घटने से रिलेटेड है, ये सब वो आतंकवादी है। तो द गार्जियन ने इस पे स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि इससे मौजूदा हालात देख के ऐसा ही लगता है कि ये भारत की जो विंग है रॉ, वो चुन चुन के ये सब काम कर रही है। और भारत का जो विंग रॉ जो होता है, ये सीधे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर में आता है। तो इनडायरेक्टली उनका कहना है कि ये नरेंद्र मोदी जी हैं, करवा रहे हैं सारा। लेकिन भारत के जब विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसे खारिज किया। उन्होंने कहा कि किलिंग करना, टारगेट किलिंग करना या किलिंग करना, ये भारत का नीति में नहीं है ऐसा। तो हम इसको खारिज करते हैं, बात भी खारिज करने लायक है। तो बाकी जो है कहानी, तो टारगेट किलिंग हो कैसे रहे भाई, क्या कारण है? तो टारगेट किलिंग द गार्जियन के अनुसार, उनके अनुसार है क्या कि पाकिस्तान के कुछ दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं और कुछ बोल रहे हैं जासूस, जो रॉ के जासूस हैं, उनसे कुछ बात करके मैंने ये जो है द गार्जियन वालों ने इसे छापा है। हालांकि वो जो है इसको
पुष्टिकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम अब जो है उनका कहना क्या है कि रॉ जो है ना, रॉ जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है वो एक स्लीपर सेल जो है, उनके स्लीपर सेल 2019 के बाद इन 2020 उन्होंने जो है टारगेटेड किया, और ये स्लीपर सेल जो है यूएई में जो है उनका अड्डा रहा। तो वहां से उन्होंने टारगेट किया और वहां से जो है किसे मारना है पाकिस्तान में, तो उस वहां जाकर वहां के लोकल लोगों से, जो गरीब आदमी है उसको कुछ पैसे देके उससे जो है सरेआम जो है किलिंग करवाए। कहीं पे गोली मार के मार दिया गया, तो किसी को जहर दे के मार दिया गया। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मारा गया। यही नहीं, कनाडा में जो मर्डर हुआ था, हरदीप सिंह निज्जर जो थे, जस्टिन ट्रूडो जो वहां के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इसका जो मर्डर हुआ था ये भी भारत के एजेंसी ने ही किया है। तो भारत के एजेंसी का कहना है कि हम जो है डायरेक्ट जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर में आते हैं, अब बिना ऊपर के आदेश का कैसे होगा कोई काम। तो हम लोग का ऐसा कुछ आदेश आया नहीं, उन्होंने सीधे नकार दिया है। तो रॉ जो है, रॉ के बारे में आपको बताते हैं थोड़ा। रॉ जो है 21 सितंबर 1968 का इसका फॉर्मेशन हुआ, और ये जो है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इसके हेड हैं। तो गार्जियन का कहना है रॉ के बारे में कि रॉ उसी पद चिन्ह पे चल रहा है जिस पे मोसाद और केजीबी रसिया का, और मोसाद जो होता है इजराइल का है। दोनों को एनालिसिस करने के बाद उन दोनों का पद चिन्ह पे चल रहा है। उन लोग भी जो है इसी तरह से टारगेट किलिंग कर करके मारते थे, चाहे कोई भी हो। तो ये आरोप जो लग रहा है, चलिए ठीक है, भारत पे लगा रहा है। और लगा कौन रहा है? द गार्जियन ब्रिटिश का, जो खुद जो है तरह तरह के जो है विवाद में फंसा हुआ रहता है। चलिए वो अलग बात है। फिर क्या है कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान जो है इस पे खूब हो हल्ला करने में लगा है। तो पाकिस्तान हो हल्ला क्यों कर रहा है? पाकिस्तान का हो हल्ला सुनने वाला कौन है? पाकिस्तान का हो हल्ला कोई सुनने वाला नहीं है। और यदि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो है इनोसेंट लोगों का टारगेट किलिंग करके भारत मार रही है, तो वो यूनाइटेड नेशन में जाए, वो आईएमएफ में जाए, डब्ल्यूटीओ में जाए, कहीं भी जाए। लेकिन ये जो हल्ला करता है सबके सामने, हर कंट्री के सामने, जो गिलगिलाता है, इससे जो है पाकिस्तान का निगेटिव ही इमेज आता है। तो बोला जाता है क्या कि पाकिस्तान जो है ये खुद ऐसा करवा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण हो सकता है कि पाकिस्तान का आर्थिक हालात अब सही नहीं है। वहां जो है आटा दाल चावल जो भी है रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज होने वाले जो सामान है, वो इस तरह से उसका रेट इस कदर से बढ़ा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान खुद ही टारगेट किलिंग करवा रहा हो। इससे क्या होता है कि सोच रहा हो कि इससे जो है अपना उसका इमेज सही जाएगा, अब कोई उसे जो है आके उसके कटोरे में भीख दे देगा। लेकिन ऐसा अब सुनने वाला कोई है नहीं। कारण एक कहानी आपको बताते हैं कि एक लड़का था, वो हर दिन जो है भेड़ और बकरी चराने के लिए ले जाता था बाहर। तो बाहर ले जाता था, गांव के मैदान में ले जाता था। तो वहां उसको क्या सूझा दिमाग में कि मजाक करने की सूझी कि लोगों से मजाक करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लोग दौड़ कर आकर देखते हैं तो यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। इस पे लड़के को जो है बहुत मजा आता है। इसी तरह का जो है इंसिडेंट 2 दिन 3 दिन 4 दिन चला। 5वां दिन से जो है वहां के लोग है समझ गए कि ये इसका रोज का नाटक है, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है ना जाने का फैसला किया। 6वां दिन 7वां दिन क्या होता है कि
भेड़िया सही में आता है। अब वो चिल्लाता है भेड़िया या भेड़िया या, कोई भी उसके बात पे ध्यान नहीं देते हैं। अब क्या हुआ प्रॉब्लम कि सारा भेड़ बकरी जो था उसको मार के वो भेड़िया खा जाता है, और उसके अलावा जो है लड़के को भी मार देता है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि पाकिस्तानियों जो इतने जो हो हल्ला किए पहले, तो उससे क्या हुआ कि एक निगेटिव इमेज पाकिस्तान को लेके पूरे विश्व में चला गया। उसका कारण क्या हुआ कि आज कोई भी उसका बात सुन नहीं रहा है, कोई उसको भीख नहीं दे रहा है, कोई भी जो है पैसे के नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा है। एक उसका फ्रेंड है चाइना, चाइना भी जो जो डेवलप कर रहा है, उसके कुछ पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, वहां रोड बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन और पावर स्टेशन बना रहे हैं। उसमें उन्होंने भी जो है वहां के आतंकवादी जो है पाकिस्तान के, उन्हें जो है हार्म पहुंचाया। बहुत लोग बहुत पाकिस्तानी चाइनीज लोग को बहुत कत्ल किया। इसके वजह से क्या हुआ कि चाइना भी वो छोड़ के भाग गया। अब हालत जो है पाकिस्तान का ऐसा हो गया है कि अब जिधर भी जाता है उसके हाथ में कटोरा ही रहता है। तो प्रॉब्लम ये आ गया है कि अब वो चाह रहा है कि किसी तरह जो है भारत को बदनाम करे और उससे जो है दूसरे देशों से पैसा बटोरे। लेकिन क्या हुआ कि भारत को इस सब से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने भारत ने जो है खारिज कर दिया सारे एलिगेशन को। और यदि ऐसा हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रहा है, तो ये जो है भारतीय के लिए और रॉ एजेंट्स के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने जो है जिस तरह से टारगेट करके किल किया है, सफाया कर रहा है, ऐसा हमेशा होना चाहिए। इससे जो है भारत के लोगों का सीना और चौड़ा हुआ है। लेकिन जो है हम लोग इससे पुष्टि करते नहीं है, भारत जो है पुष्टि करता नहीं है। भारत जब भी आक्रमण किया वो खुलेआम बोल के किया है, जब भी कहीं घुसा है खुलेआम बोल के घुसा है। तो ये भारत की नीति में तो है नहीं। तो पाकिस्तान का जो है बिलबिलाना टारगेट किलिंग को लेके, यदि टारगेट किलिंग हो रहा है, बिलबिला रहे इतना ही, तो बोलो कि हाँ जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं वो भारत में किसी न किसी आतंकवादी घटनाएं से उनका रिलेशन था। तो यदि ऐसा बोलता है पाकिस्तान, तो जो है पूरा विश्व में जो है वो उजागर हो जाएगा कि पाकिस्तानी जो है आतंकवाद का पनाहगार है। इसलिए पाकिस्तानी को तो न तो निगलने में बन रहा है न उगलने में बन रहा है। तो प्रॉब्लम यहां जो आके आया कि टारगेट किलिंग हो रहा है और शायद और आगे भी होगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आतंकवाद का सफाया होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जय हिंद।